जय श्री कृष्ण। भगवान जी आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाह रहे हैं और बहुत अन्याय अधर्म आपके साथ हुआ है अगर, तो भगवान जी आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि एक बात समझ जाओ कि ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना कभी होगा कि कोई किसी के साथ दुख दर्द कष्ट पीड़ा करके या उसको दे करके बच के निकल जाए। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना कभी होगा। लेकिन तुम एक बात अच्छे से समझ जाओ कि इंसान वही भोगता है जो वो कर रहा होता है, उसी का वो परिणाम भोगता है। अगर आपने किसी के लिए बहुत कर दिया है ना और आप वो नहीं करेंगे उसके बाद, तो वो इंसान आपको समझेगा कि जानबूझकर नहीं कर रहा मेरे साथ, मेरे सारे दुखों का समाधान इसके पास है पर ये उसका समाधान कर नहीं रहा है या कर नहीं रही है। और जब इंसान को ये पता चल जाता है कि इसके पास समाधान है पर ये समाधान कर नहीं रही है, तो वो उसके साथ वही व्यवहार करता है जो दुश्मनों के साथ किया जाता है। तो कहने का बस अर्थ इतना सा है कि जहां जहां पर आपके साथ बुरा हुआ है, जहां जहां पर आपके साथ गलत हुआ है, वो बस इसलिए हुआ है बिकॉज कहीं पर लोगों ने ये जान लिया कि आप समाधान कर सकते हैं कुछ चीजों का, पर आप करना नहीं चाहते, और इसीलिए वहां पर आपको ट्रबल्स दिए गए हैं। नाउ गॉड इज सेइंग कि तुम लोगों का समाधान करने के लिए बैठी हो या तुम्हारा अपना कोई निजी जीवन भी है। अगर अपना जीवन है तो साफ साफ लोगों से कह दो कि मैंने अपने दुखों का समाधान बड़ा कष्ट से किया है, और फ्री में नहीं मिलते हैं भगवान जी, इतने सस्ते नहीं बैठे हैं वो, और ना ही सस्ते में कुछ भी इस संसार में मिलता है। ना दुनिया में अगर आपको बहुत प्रतिष्ठा आपने हासिल कर ली है, बहुत तप किया है, बहुत मेहनत की है, तो संसार के परे जो अगर किसी ने कुछ प्राप्त और किया है, कोई पावर है, कुछ है उसके पास, उसने कितना तप किया होगा। थोड़ा विचार करो इस पर कि आपको तो खैरात में वो नहीं मिला, तो क्या उस इंसान को खैरात में मिला है? इतना सस्ता है ये संसार। ये बात वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मन में ये भाव हो कि भैया वो चीज मेरी है, आप ये नहीं कर रहे हैं, मेरा पूरा अधिकार है, तो आप उसको ये बता दो कि वो खैरात में वो भी नहीं मिला है, बड़ा तप करना पड़ता है हर चीज के लिए। तो आप ये ना समझ लीजिए कि वो चीज को फ्री में आपके सामने निछावर कर दिया जाएगा या आप उसके अधिकारी हो गए। आप नहीं है उसके अधिकारी। जिसको जो ताज मिला है वो उसी का है, आप किसी भी तरीके से उसके अधिकारी नहीं। आपने बहुत जीवन में स्ट्रगल किया, उससे 2 गुना स्ट्रगल उस व्यक्ति ने किया है जिसने कुछ भी ऐसा पाया है जिससे वो समाधान कर सकता है। तो डोंट ट्राई टू बी एक्सट्रीमली स्मार्ट। यही वो भगवान आपको बता रहे हैं कि जो ज्यादा स्मार्ट बनता हो उसको सीधे सीधे ये बात बता दो कि मैंने तो बहुत तपा है, इसलिए मेरे पास मेरे सवालों के जवाब हैं, और हम सारे जवाब आपको दे नहीं सकते बिकॉज कुछ मर्यादाएं होती हैं। आपको अपने जवाब खुद ढूंढने पड़ते हैं। आप दूसरों के गर्दन पर तलवार लगाकर अपना फायदा नहीं निकाल सकते। और ये बात आपको बोलनी पड़ जाएगी बहुत सारे, मतलब आपको ये ब्लंटली बोलना पड़ेगा कि हम आपको बस शो कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। आप उस पर काम करें या ना करें वो आपके ऊपर है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर आप कोई गुरु हो, कोई मास्टर है, कोई स्पेशल पावर हो या कोई नॉलेज है, कोई विजडम है आपके पास, तो आप साफ साफ बोल दो कि मेरे पास जादू की कोई छड़ी नहीं है। जो समाज में कोई भी लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि जीवन में जो है मुझे भी वो चाहिए जो आपको मिला है, आप वो शेयर नहीं कर रहे, तो आप बोल दीजिए कि शेयर इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज वो शेयर करने लायक नहीं है। उसके लिए अपने आप को उस लेवल तक ले जाना पड़ता है और बहुत तप करना पड़ता है, उसके लिए बड़ा अपने आप को तपाना पड़ता है, तब जाके भगवान जी मिलते होंगे या भगवान परखते हैं इंसान को। इतने सस्ते में वो भी नहीं मिल जाते। वो जानते हैं कि सस्ते में मिल जाएंगे जिस दिन ना, उस दिन लोग उठा के हमको बेच देंगे। प्रेम पर बिकते हैं भगवान, ये तो बात सच है, पर इतने भी सस्ते वो नहीं है कि आपके लिए ऐसे ही आ जाएंगे और आप ऐवी बकवास करते रह जाएंगे। और अगर आते भी हैं तो कुछ ना कुछ तो देख करके ही प्रसन्न होकर आते होंगे, पर सस्ते में नहीं आ रहे वो, इतना जान लो। वो अपनी कीमत आपको बता कर जाएंगे। अगर बिना कीमत के आपको लगा कि कीमती नहीं है, जिस दिन वो आएंगे उस दिन आपको अच्छे से हिला कर जाएंगे एकदम कि इस दुनिया में अब तुमको मेरे से कीमती दूसरा कुछ लगेगा ही नहीं। और वो टाइम, वो दिन आदमी को जिंदगी भर याद रहता है। जब होश ठिकाने आता है ना कि आपको लग रहा था कि आप कर रहे हैं, कर शुरू से वही रहे थे, उसी से अपना औकात असली वाला पता चलता है कि धरती पर कहाँ जी रहे हैं। और उसके अलावा वो ये बता रहे हैं कि आज तक वो जितने जितने लोगों के लिए आए होंगे उन सबको कीमत चुकानी पड़ी है हर समय। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने शातिरपंती करे, आपका मालिक बनने की कोशिश करे, घर हो बाहर हो, अरे कहीं पर भी हो, कोई भी हो, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, तो साफ आंखों में आंखें डाल के ये बोल देना कि अपना जीवन आपको स्वयं ही संवारना पड़ता है, हम नहीं आ रहे हैं, मेरा काम खत्म। मेरे लाइफ में जो भी था, अगर कोई नॉलेज भी है आपके पास, कोई विजडम भी है, तो मेरा काम वही समाप्त हो जाता है जहां पर आपके
दायरे दिख जाते हैं कि आप इतना कर सकते हैं अपने जीवन में, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करें फिर? हम भी तो आपको बता ही सकते हैं कि देखो 2+2 4 होता है, देखो करके अपना ऐड करके देख लो। अब आप कहें कि नहीं तुम ही सारा होमवर्क बना दो मेरा, काहे? तुम क्या कर रहे हो? काहे के लिए आए हो दुनिया में फिर? तो बस यही बात है कि कोई व्यक्ति अगर आपको इस तरह से ट्रीट करता हो तो उसको साफ साफ बोल दो कि ऐसा है, ये नाटक नौटंकी मेरे साथ नहीं चलेगा। और कोई लोग आपके ऊपर ये वो कर रहे हो ना कि आपके पास सब कुछ है पर आप नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे, तो आप साफ साफ बता दो कि मेरे पास भी कुछ नहीं था, बहुत कुछ हुआ है लाइफ में अपने साथ भी। थोड़ा बताया करो अपनी प्रॉब्लम्स को कि हमने ऐसे ही जो है ना चना और मूंग नहीं खाया है बैठ कर फुला कर, इतना आसान नहीं था वो, बड़ा कष्टप्रद था। हमने कहा, मतलब हम बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बड़ा आसान था। ये आपको बोलना पड़ेगा। आसान रास्ता नहीं होता है कभी भी किसी भी चीज को प्राप्त करने का। भगवान जी छील छाल के बढ़िया से देखते हैं कि तुम किस पात्र के हो और तुम क्या करोगे इस चीज को लेकर के। तो कोई भी चीज हो आपको मिली हो अगर, तो उसकी परीक्षा देनी पड़ती है। डिग्री भी लेने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। नाउ गॉड इज टेलिंग यू कि आपकी अगर कोई पर्सनल लाइफ है, अगर आपका कोई निजी जीवन है, तो आप उसमें क्या करना चाहते हैं। मे बी एजुकेशन से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हैं, बट गॉड इज टेलिंग यू क्या वो तुम स्वयं करना चाहते हो या वो इसलिए करना चाह रहे हो बिकॉज आपको शो करना है दुनिया को। दुनिया जहां पर दिख जा रही है आपको कि शो करना है, कुछ साबित करना है, वहां पर वो खेल समाप्त करो। अब शो करने वाला खेल नहीं चलेगा। भगवान को दिखावा पसंद नहीं। तो कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में जागृति कुछ हुई है और समाज को और देश के प्रति आपका कुछ जागृति हुआ है, तो एक बात जान लो, यहाँ दिखावा करने जैसा कुछ है नहीं समय की बर्बादी के अलावा। तो कुछ करना है और दिखावे के लिए करना है कि मैं ये मैं वो, गॉड इज सेइंग कि दिखावा उखावा वो बहुत बढ़िया बात नहीं होता। खुद करना हो तो करके देख लो जो भी करना है, पर दिखावे के लिए मत करना। और अभी भी अपने आप पर गर्व ना हो तो एक बात याद करना कि आपने जितना भी कुछ अभी तक जीवन में किया है ना, जो भी आपके साथ घटित हुआ है, साधारण किसी व्यक्ति के साथ होता तो वो टूट के बिखर जाता और कभी भगवान का नाम नहीं लेता। पर जो आपके साथ घटित हुआ है और जिस तरह से आपने अपना फेथ संभाले रखा है, ये अपने आप में सराहनीय है। जिसको ऐसा विश्वास हो भगवान पर, उसको ये मान लेना चाहिए कि भगवान उसके साथ ही है। प्राप्त तो नहीं करना है कुछ, वो नहीं होते तो इंसान टूट जाता। तो वो कहना चाह रहे गॉड कि ये मान के चलना कि जो भी आपके जीवन में अभी तक घटित हुआ है, ये परीक्षा तो छोड़ो, ये जीवन के सत्य है। तुमको सच दिखाना जरूरी था। ये कह लो कि कुछ चीजें आपसे छूट गई थी, वो बताना जरूरी था। अब भी वो बता रहे हैं कुछ चीजें हम ऑलरेडी तुमको दिखा ही रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्यों तुम बेस्ट हो या क्यों तुम चोजन वंस हो या क्यों तुमको चूज किया गया किसी चीज के लिए। और कोई भी इंसान आपके बाद से, इस रीडिंग के बाद से, इस सिचुएशन को सुनने के बाद से आपको ओवर पावर नहीं कर पाएगा। यू आर समबडी जिसका एक ईगो आ चुका है अब कि ऐसे ही नहीं मिला है भाई जीवन में, बड़ा तपना पड़ा उसके बाद मिला है, तो खैरात में बेचने के लिए है नहीं है। और इसकी एक कीमत है। इट्स नॉट समथिंग जो आपको एवे फ्री में बांट दिया जाए या कुछ भी बोल दिया जाए। देयर इज अ कॉस्ट फॉर एवरीथिंग। तो उसकी कीमत होती है और कीमत सबको चुकानी पड़ती है बराबर। और कीमत यही होगी कि अगर आपकी पात्रता नहीं है, अगर आपका इंटेंशन सही नहीं है, अगर आप गलत भाव से है, तो आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो गलत भावना से आना, गलत इंटेंशन से आना, गलत तरीके से आने का कोई भी परिणाम यहाँ नहीं होने वाला है। आपको ये साफ साफ बोल देना है कि मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करने वाली अपने लाइफ में, नहीं करने वाला अपने लाइफ में। इसके अलावा भगवान जी आपको ये बता रहे हैं कि हमारे पास तुम जब भी आओ तो सर झुका के आओ, ये बिल्कुल सच है। पर फिर कहीं और सर मत झुकाओ। जहां बात स्वाभिमान की हो, जहां बात ऐसा हो कि भैया तुम्हारा जो है गरिमा प्रतिष्ठा निष्ठा सब दाव पे लगा दे कोई और कहे कि मैं सब सर झुकाओ, उससे एक सवाल पूछो कि मंदिर के बाहर चप्पल क्यों निकालते हैं। तो फिर समझ में आ जाएगा उस इंसान को कि अगर आपको ऐसा घमंड हो कि मैं सर झुका दूंगी आपके सामने और सर झुक जाएगा और ये वो जो भी है, पूछना उससे कि मंदिर के बाहर चप्पल क्यों निकालते हैं, नहा कर क्यों जाते हैं मंदिर में। कुछ तो होगा ना आपका कि आप अपना कचरा अंदर नहीं ले जा सकते, कुछ आपका अहंकार आप भीतर नहीं लेके जा सकते। कहीं कहीं पर आपका अहंकार में होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप कुपात्र हैं। दैट्स इट। तो अहंकार जिसमें है उसको तो भगवान देखना भी नहीं चाहते, वो तो अलग बात है। और वो कह भी रहे हैं कि जो अहंकारी है उनसे एकदम दूरी बना के रखो,
कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में या ऐसे परिस्थितियां आपके जीवन में हो सकती हैं जहां पर आपको लगे कि इस इंसान के बारे में आपको सब कुछ जानना है, यहाँ पर कुछ तो हो रहा है जो मेरे स्वाभिमान को खंडित करने जैसा है। गॉड इज सेइंग यहाँ पे तुम्हारा स्वाभिमान खंडित नहीं हो रहा है, यहाँ तुम्हारा विश्वास खंडित हो रहा है। विश्वास इस बात पर कि सत्य की विजय होती है, सत्य की जय होती है, यहाँ पर वो खंडित हो रहा है और तुमको ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम तुमको सत्य दिखा सकते हैं और सत्य दिखा रहे हैं, और वो सत्य यही है कि सत्य की जय वो करते हैं जो सत्य बोलते हैं, जो सत्य में रहते हैं। जिनको झूठे लोगों के आसपास रहना है या जिनको झूठ में जीना है, वो सत्य की जय होते हुए नहीं सुन सकते। वो उनको लगेगा कि इसको चुप करा दो, इसको तोड़ दो, इसको मड़ोड़ दो। गॉड इज सेइंग कि अगर तोड़ने मड़ोड़ने का कॉन्सेप्ट किसी इंसान के पास है और वो आपका गर्दन झुकाना चाहता है, तो हम उसका गर्दन कैसे झुकाते हैं आप देख चुके हैं। एंड वो आपको वो और भी आगे दिखाने वाले हैं। और भी कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो मतलब आपको चाहता हो कि आप जो है इस इंसान की जो है कब्जे में आ जाओ या कैसे भी इस इंसान के अधीन आ जाओ। गॉड इज सेइंग कि परिस्थितियां इसलिए बन रही हैं क्योंकि अभी भी आपने किसी चीज को ओवरकम नहीं किया है। कि आदमी को जो है उसका रियल प्लेस तब दिखाना पड़ता है जब आप देख ले कि सच में कुपात्र है। अभी आपने किसी की कुपात्रता देखी नहीं ठीक से, और कुपात्रता बस इतने से देखकर आपको समझ जानी है। उसकी आंखों को देखो थोड़ा ध्यान से, जब आप उसकी आंखों को ध्यान से देखेंगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग। उसकी आंखों को ही देख लो, तुम सब समझ जाओगी। और जिसकी आंखें देखकर इंसान को सब समझ में आ जाए, उससे दूरी बना लेनी चाहिए। और इतना तो जरूर करना चाहिए कि अब आप वो नहीं रह गई जो आप हैं, या हमने आपको जो समझा था आप वो नहीं है। और क्योंकि आप वो नहीं है तो आपसे उस तरह का संबंध भी रखना उचित नहीं। वाओ, कभी कभी हम जो बोल जाते हैं, आई जस्ट फील लाइक यू। वाओ, एक परिस्थिति में आप फंस गए होंगे, बिल्कुल एकदम उलझ गए कि हम क्या करें। वहां पर कोई उलझन नहीं है, वहां पर बस एक ही बात आपको करनी है। जो आपका सही तरीका आपने बचपन से मान रखा है, जो विश्वास आपका है, उसको लेकर चलिए, उसी की जय होती है। ठीक है। और कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति आपको विवश करे या आपको अप्रोच करे, तो गॉड भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऐसे रखो अपने आप को कि आप अगर मैनेजेबल एज में हो तो आप मान के चलो कि हाँ जी, अगर आप बढ़िया हो, अगर आप सुंदर हो, आप योग्य हो, तो बहुत लोग आपको अप्रोच करते हैं और आपको उस चीज को कंसिडर करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए कि हाँ क्या है। पर ऐसे देखना चाहिए कि बस ये बस है। बहुत ज्यादा किसी के लिए बिछ जाना, बहुत ज्यादा किसी के प्रेम में लुट जाना, या वो सब नहीं शोभा देता है। शोभा बस यही देता है कि अगर आपने देखा है किसी को कि वो पात्र व्यक्ति है या उसमें कुछ भी अच्छा है, तो आप देखिए कि क्या कहाँ तक ये व्यक्ति अपने आप को प्रूव कर पा रहा है, कहाँ तक ये इंसान को हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। उस व्यक्ति के सत्य को अच्छे से खंगालो। और प्रेम में हम लुट गए हैं या बिछ गए हैं, ये सब बातें बोलने से बचिए, बिकॉज इन सब बातों से कुछ नहीं होता है, इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है। तो जैसा आपका जीवन जीने का तरीका है, पहले इंसान को जानो, उसको परखो, और उसके बाद फिर देखो कि क्या है वो, क्या हो आप। इन अ वेरी फनी वे, गॉड इज टेलिंग इन अ वेरी फनी वे कि किसी भी गंभीर परिस्थिति को मजाक में कैसे टर्न करना है वो हम तो जानते ही हैं। हम तुमको भी यही सिखा रहे हैं। गंभीर परिस्थितियों को अपने सर पर सवार नहीं होने देते, क्योंकि ये गंभीर लोग होते हैं और चले जाते हैं। तो बस अपने आप पर आप ध्यान दीजिए कि आपका रियल पर्पस क्या है, आपका स्वभाव क्या है, वही अंत में आपको जिता देगा और आप ही जीते हुए हैं। इट्स लाइक गॉड इज सेइंग कि मेरे लिए तुम कभी हारी थी नहीं या हारे हुए हो ही नहीं। आई नो कि आप कोई रेस नहीं हो रहा है, बस गॉड इज सेइंग कि तुमको स्वयं को ये दिखाना है, हमको तुम्हारे अंदर इस बात को हमको बसा देना है कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम तुमको दे नहीं सकते। पर तुम्हारा रास्ता जब स्लो किया गया है या थोड़ा बहुत भी स्लो डाउन हुआ है, इसलिए ताकि तुम समझ पाओ कि अपने साथ किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। और भविष्य में कभी भी ऐसी परिस्थिति बनेगी तो आदमी को कितना दूर रखना अपने आप से आपको पता होना चाहिए। माथे पर किसी को चढ़ने नहीं देना है कभी भी। ये जीवन का ना सबसे कठिन समय होता है जब आदमी को समझ आता है कि जिन लोगों को आप सम्मान दे रहे हैं ना, वास्तव में वो सम्मान के पात्र है नहीं। और मन दुखता है बहुत, लेकिन फिर इंसान समझ जाता है कि ठीक है, भगवान सही समझा रहे हैं। मन को समझा लो कि हाँ ठीक है, हम समझ गए जो आप समझा रहे हैं प्रभु, और चुप हो जाना चाहिए वहां पर, क्योंकि अब
जस्ट कांट रिस्पेक्ट पीपल एनी मोर, ऐसा ही कुछ हो जाता है कि नहीं हो पाएगा अब सम्मान उस तरह का। भगवान कहना चाह रहे हैं और बहुत बहुत सारे मैसेजेस में कि आप योग्य हो और कौन अयोग्य है इसका निर्णय तभी होगा जब आप अपने आप को समझ जाएंगे। और आप अपने आप को तभी समझेंगे जब आप समझ जाएंगे कि आपको किसी के सामने कुछ भी चीज को प्रमाणित नहीं करना, किसी का स्टैंप आपको नहीं चाहिए, स्टैंप आपके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है। रहा सवाल की लाइफ में किसको चूज करना है, क्या चूज करना है, एक झटके में वो फैसला हो जाएगा। लेकिन आप अगर भ्रमित हैं और भ्रम में पड़े हुए हैं, तो क्यों भ्रमित हैं, यही आपका अपने भीतर का भ्रम है। और वो भ्रम बस इतना सा है कि आपको या तो किसी वचन में बंधे हो या किसी चीज से बंधे हो, कोई बंधन नहीं है आप पर। और जो बंधन आप समझ रहे वही प्रतिबंध है। इट्स लाइक एक प्रतिबंध है आपके ऊपर। अगर ये प्रतिबंध आप पर नहीं लगा होता तो कुछ चीजों में आप सही में बहुत गलत फंस जाते। और कुछ प्रतिबंध आपने स्वयं पर स्वयं लगा रखे हैं, वो और बढ़िया है। गॉड इज सेइंग कि वो और अच्छा है। तुमको पता नहीं कि वो कितना अच्छा है। कभी कभी सामने वाले का इंटेंशन ऐसा होता है ना कि आपको वो कहीं का नहीं छोड़ता, जस्ट बिकॉज कि आप कंफ्यूज्ड हैं, वो आपके कंफ्यूजन का पूरा बढ़िया फायदा उठा सकता है। सो यही आपको भगवान कह रहे हैं कि अपने आप पर जो लिमिटेशंस लगा ले, सही और गलत का विचार करके, और एक अपने उस चीज से बंध जाए कि हाँ जी हम इस चीज से बंधे हुए हैं, अपने आप में उस व्यक्ति को बचा लेता है। और दूसरी बात वो आपको बता रहे हैं कि जो आपके स्वभाव में नहीं है उस चीज को अपने जीवन में लाने से बचिए। तो जो आपके स्वभाव में नहीं है, हो सकता है बहुत ज्यादा आप ऐसी बातें नहीं करते होंगे कि कुछ भी बोल दिए, कुछ भी कर दिया, बहुत सोच समझ कर बोलने वाले व्यक्ति होंगे, या प्रेम की ऐसी बातें करना जो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं लगता सुनने में, उस सबसे बचिए। क्यों? क्योंकि आपका वो अभी सत्य नहीं बना है। अभी आपको लग रहा है कि हाँ, अगर आप देखो, जागा हुआ प्रेम एक अलग होता है। जागृत प्रेम ऐसा है कि वो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएगा, सोया हुआ प्रेम आपको वासना की तरफ ले जाएगा। गॉड इज सेइंग दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका सत्य क्या है कि आप वास्तव में उस तरह से डूबे हैं किसी चीज में अभी फिलहाल। आप बोलेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है, देन गॉड सेज कि जब जिस तरह का आपका प्रेम है, जिस तरह का आपका विश्वास है, उसमें स्थिर हो जाओ। कह दो कि नहीं जी हम अभी इतना पगलाए नहीं है किसी चीज में, बस यही सत्य है, इस बात में आप रुक जाइए। और यही आपको हर चीज से ऊपर उठा देगा कि भैया हम कहीं पर भी डूबे हुए नहीं है, मेरा डूबने का स्वभाव ही नहीं है। आई जस्ट कैनॉट बी इन, मैं डूबती नहीं हूँ किसी चीज में, मैं डूब के वापस निकल जाती हूँ। मेरे हाथ में पावर है, मैं जब चाहूँ तब डूब जाऊँ, मैं जब चाहूँ निकल जाऊँ। मेरे ऊपर मेरा पूरा नियंत्रण है। आपको लग सकता है कि हम आपके पीछे पगला गए हैं, हम वो भ्रम में आपको दे सकते हैं क्योंकि आपको भ्रम में जीने की आदत हो, तो लेकिन आप हमको भ्रमित कर नहीं सकते। हम मेरा आंख जो है ना, एक पीछे भी ऐसा आंख है और माथे के ऊपर भी 4-5-6 आंख लगे पड़े हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो नशे में नहीं रहते, आप होश में रहते हैं, तो आप बोल दो साफ साफ कि देखिए जी हमारा जो प्रेम है वो ऐसा प्रेम है जो आपको भी जगा कर रखेगा। हम आपको सुलाने वाला प्रेम नहीं कर रहे हैं कि एकदम आप नींद में घुट गए। That's what God is telling. Just be honest with yourself. अपने आप के साथ ईमानदार रहो कि मैं वो उन लोगों में से नहीं हूँ जो आपके पीछे नाच गा करके आपको जो है एंटरटेन करूंगी। मैं उन लोगों में से एंटरटेनमेंट खराब कर देंगे। अब काम करने का समय है, ये बकवास क्या हो रहा है यहाँ पर। तो आप अपने सत्य में रहिए और यही सत्य जो है आपको आपके रियल पर्पस से जोड़ेगा। और इसके लिए जो करेज चाहिए वो आपको दिया जा रहा है। करेज बस इतना सा है, आप रहो, सामने वाले को सामने वाले जैसा रहने दो, ना आप उनके जैसे बनो ना वो आपके जैसे पढ़े। लेकिन अगर दोनों में एक जैसे समानता हो तो इसको भी स्वीकार कर लो कि हम में भी ये चीज है और आप में भी ये चीज है, और आप दोनों मुक्त हो जाएंगे हर प्रकार के प्रपंच से। और जैसे ही ये होगा आपके अंदर एक भक्ति का भाव आएगा, और जैसे ही वो भक्ति का भाव आएगा आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन में क्या उचित है और क्या अनुचित है। और जैसे ही उचित और अनुचित का निर्णय होता है आप ये भी समझ जाएंगे कि कुछ चीजें आपको इतना कंफ्यूज क्यों कर रही थी। जहां पर भी कंफ्यूजन होना वहां समझ जाना चाहिए कि कुछ चीजें हैं जो सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये दो तरफा चलता है, मतलब किसी भी इंसान के प्रति आपको लगे ना कि हमको यहाँ से कॉम्पीट करना है, प्रूव करना है, वॉट एवर दैट इज, इस बात को समझ जाओ ना कि आपके मतलब देयर इज समथिंग लेफ्ट, कुछ तो बच गया है। इसके लिए वो भगवान बता रहे हैं देयर इज समथिंग लेफ्ट।
देयर इज समथिंग लेफ्ट। गॉड इज सेइंग कि एक बात समझ जाइए, इंसान चाहे जिसको भी अपने जीवन में लाना चाहे, या पूर्व जन्मों की यहाँ पे बात की जा रही है, पास्ट लाइफ टाइम्स, पूर्व जन्मों से आप जिसको जानते हो और अचानक से आप भूल जाए उसको और आप किसी और को जानने लग जाए, तो आपको ऐसा भ्रम हो जाएगा कि ये इंसान उसके जैसा है कि वो इसके जैसा है। ऐसा पता है कब होगा? जब आप उस व्यक्ति को भूल जाए और आप कहीं और चले जाएं, तब आपको लगेगा कि ये उसके जैसा है कि वो उसके जैसा है। तो ये वो इंसान है जो भ्रम में पड़ गया है, क्योंकि उसने भुला दिया उस चीज को, वो जो कनेक्शन था, या मान लो कि विस्मृत हो गया वो चीज, या आप पद से भटक गए होंगे। आदमी जब अपने रास्ते से भटक जाता है ना, तो वो सब कुछ हर चीज में भटक जाता है। गॉड इज सेइंग कि अगर कोई इंसान भ्रमित है या कंफ्यूज है, तो उसको तुम मत सराहना दो या तुम उसको रास्ता मत दिखाओ, उसको अपना रास्ता खुद पता करने दो, क्योंकि वही रास्ता पता करके वो अपने सही रास्ते पर आएगा। हिंट दे सकते हैं आप कि जिसको आप बहुत पहले से जानते हो, उस व्यक्ति का स्वभाव और सामने वाले के स्वभाव में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है, और बहुत पहले से इंडिकेट पास्ट लाइफ टाइम्स को किया जा रहा है, पूर्व जन्मों से, क्योंकि उस पूर्व जन्म से आपका पर्पस जुड़ा हुआ है, आपका जीवन का लक्ष्य जुड़ा हुआ है। और जब वो इंसान तुम्हारे सामने होगा, तुम सही ट्रैक पर होगे, बिकॉज उसी से वो इंसान, अगर या तो वो सही कर रहा होगा या आप कुछ सही कर रहे होंगे, और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमको भी ये काम करना है, तो वो आपको कनेक्ट कर रखेगा अपने आप से। लेकिन अगर आपने उस चीज को छोड़ दिया, तो आप उस इंसान के प्रति भी भ्रमित हो जाएंगे कि इंसान सही है, गलत है, पता नहीं कैसा है, बिकॉज आप भ्रमित है। यही वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं। अगर वो भ्रमित है, तो तुम एक बात समझो कि तुम भ्रमित नहीं हो, तुमको तो तुम्हारा पता ही है। जब तुमको तुम्हारा पता ही है, तो तुम अपने रास्ते पर चलो। तुम क्यों पगला रही हो बिना मतलब के? जब आपको अपने भक्ति के भाव में आप स्थित होंगे, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जो कुछ भी होता है, पूर्व जन्म, इस जन्म, या जो भी बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, या कुछ है जो आपको करना है, भगवान के प्रति श्रद्धा, उन सब चीजों को आप बिल्कुल एकदम एक्सेप्ट कर चुके होंगे, पानी की तरह, कि जब सब कुछ होता है तो ये भी होता है। और ये भक्ति की पराकाष्ठा है, जहाँ पर आप समझ जाते हैं कि हर एक चीज अब एक हो चुकी है। गॉड इज सेइंग कि जब तुम स्वीकार कर लोगी या कर लोगे, तो तुम जो है एक में आ जाओगे, एक रस में आ जाओगे बिल्कुल। और जैसे ही वो हो जाएगा, फिर किसी से कुछ पूछना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है। आप इतने मस्त मौला हो जाएंगे कि आपके जीवन का निर्णय आप तुरंत कर पाएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और जो भटक गया है, वो भटक कर कहीं अगर सही रास्ते पर आएगा, तो ही सही रास्ते पर आएगा। तो अब क्या आपके लिए प्रेडिक्शन है? प्रेडिक्शन बस यही है, आने वाले 6 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और 6 दिनों में आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। यहाँ से जो आपकी लाइफ चलेगी, ये काफी ज्यादा पीसफुल लाइफ चलेगी। लेकिन अब आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे होंगे, कोई आपके पीछे भाग नहीं रहा, और भागने का प्रयास भी करेगा तो आप अपना रास्ता बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा रहे होंगे। मतलब यू विल बी समबडी जो आई हैव गेटिंग 2 मैसेजेस कि आपको ना किसी के पीछे अब आप नहीं जाओगे। आपके अंदर भी ऐसा कोई होगा कि आप किसी चीज के, किसी इंसान से अपने आप को कम समझते होंगे या छोटा समझते होंगे। तो इस लाइफ टाइम में आपको समझ में आया कि आप किसी से कम नहीं है, किसी से छोटे नहीं है। और यही आपको समझना था कि जो आपको छोटा महसूस कराए या कम महसूस करवाए, वो छोटा है, उसकी बुद्धि छोटी है, उसको परख नहीं है। या तो आप नहीं है छोटे किसी भी तरीके से। तो आप इस लाइफ टाइम में आप कभी, ये आपके लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स हो रहा होगा कि सब कुछ होते हुए भी आपने खुद को तुच्छ समझ लिया होगा। बट इस लाइफ टाइम में ऐसा होगा कि आप अपना पावर किसी को देंगे ही नहीं। यू जस्ट फील लाइक कि हम हैं और आप हैं, और इतना पर्याप्त है, और हमको कुछ आपके सामने साबित नहीं करना, कुछ नहीं बनना है हमको। हम जो है सो है, दैट्स इट। और ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कर्मा है कि हम आपको अपने आपके सामने, हम आपकी खिदमतदारी नहीं कर रहे हैं, हम आपके पैरों की धूल बनने वालों में से नहीं है। अगर आप जानबूझ करके हमारे पैरों को नीचे गिरा करके कहते हैं कि नहीं भैया ये कुछ नहीं है, तो आप मूर्ख हैं। ये आपको समझ में आ जाएगा कि अब आप जो है मतलब अंदर से ये भाव नहीं रह जाएगा कि हम छोटे हैं, कम हैं किसी से, या हमको साबित करना है किसी के सामने कुछ नहीं। आप अब छोटापन वाला चीज खत्म हो जाएगा। और ये कैसे खत्म होगा? जब आप ये देखेंगे, अपना थोड़ा सा बड़ापन थोड़ा देख लेंगे कि सब कुछ होते हुए भी अगर आपने किसी के सामने अपना सर झुकाया, तो उसने क्या किया? वही किया जो साधारण कोई भी व्यक्ति करता है, तो वो भी साधारण ही हुआ ना। मतलब अगर किसी इंसान ने वही किया जो बाकी सब करते हैं, तो उसमें और बाकियों में अंतर क्या रहेगा?
और आपने वही किया जो बाकी सब शायद नहीं करते हैं। आप तो ठीक हो गए ना, फिर तो आप तो अलग हो गए। इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि हम अलग हैं, आप अलग हैं, हम अलग हैं। आप बाकियों जैसे ग्रुप में जाते होंगे, मैं अलग ग्रुप में हूँ। दैट्स व्हाट इट इज। इसके अलावा भगवान जी आपको ये भी बता रहे हैं कि आपके पास कुछ अच्छा है, कोई पावरफुल चीज है, आपका नेचर बहुत बढ़िया है और आपके पास कोई स्पेशल तरह का गिफ्ट है। तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि आपके पास वो गिफ्ट है इसलिए वो इंसान आपको चाहता है। अगर वो गिफ्ट नहीं होता आपके पास तो क्या वो आपको चाहता? ये भी परखो कि मेरे पास कुछ है इसलिए तुम हमको चाहते हो ना आज। अगर मेरे पास वो चीज नहीं होता तब क्या होता? तो तुम क्या हमको वास्तव में चाहते हो? नहीं, मेरे गिफ्ट के चलते चाहते होगे। तो इसको भी तो प्रेम नहीं कहता ना, इसको भी तो कपट और प्रपंच कहते हैं। तो गॉड इज सेइंग कि जब तक उस व्यक्ति का प्रेम एकदम या तो सीधा नहीं हो जाता या तो वो खुद आपके रास्ते से नहीं हट जाता, तब तक इस पर कोई फैसला नहीं होगा। या तो वो ये फैसला कर ले कि वो इंसान आपसे कभी प्रेम नहीं करता था, उसको हमेशा अपने फायदे से मतलब था, या तो वो ये स्वीकार कर ले कि उसको प्रेम है, कोई गिफ्ट हो आपके पास या ना हो, वो वास्तव में आपसे प्रेम करता है। और इसको उसको साबित करना पड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो बाकियों जैसे हैं। तो फिर आप उनके जीवन में कैसे हो सकते हैं? जब बाकियों जैसा ही कोई व्यक्ति हो, साधारण सा ही, तो असाधारण व्यक्ति उसके जीवन में कैसे चला जाएगा? जब आपके प्रेम में दिव्यता नहीं है तो आप दिव्य प्रेम कैसे चाह सकते हैं? तो बस यही बात है कि आपको ये बोलना आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि जब दिव्य हो ही नहीं तो दिव्य चीज चाह कैसे सकते हो? साधारण ग्रुप में जाओ ना। आपने वही किया जो बाकियों ने किया, तो दैट्स इट, द एंड ऑफ द स्टोरी। एक 7 ऑफ वैंड्स हो गया यहाँ पर एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आपकी बातें बहुत मृदु, बहुत मीठी है, बहुत स्वीट है और बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट गॉड चाहते हैं कि अब वो बातें जो है मीठी हो, सीधी हो, पर भक्ति और अध्यात्म के साथ डूबी हुई हो। ऐसे बात करिए जहां पर धर्मा, ट्रुथ, ये सारी चीजें हो। और आई डोंट, मतलब भगवान जी नहीं चाहते कि आप सुपरफिशियल बातें करें, किसी को खुश करने के लिए बोलना या किसी को खुश करने के लिए अपनी शैली बदल लेना या किसी को खुश करने के लिए किसी और तरीके से बोलना। अब आपको वो सब नहीं करना चाहिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज को जो है, जैसे आपका नेचुरल तरीका है एक्सप्रेस करने का, उसको अब लेकर आइए। अगर वो बहुत रिफाइंड तरीका है, बहुत ही विशुद्ध तरीका है, तो आप उस विशुद्ध तरीके का यूज करिए। और क्यों आपको कहा जा रहा है कि आप किसी को प्लीज करने के लिए ना करें? क्योंकि अब आपको वर्क नहीं करना है, अब आपको करना है, या आई अंडरस्टूड दैट। अब आपको कुछ ऐसा करना है, आपको वर्क नहीं करना है, मतलब आप कोई स्लेव नहीं हो। आपको ये सोचकर काम करना है कि ये चीज मेरे ऊपर बरस रही है, जितना दो उतना लौट कर आएगा। इस चीज के मतलब हम ओन करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा घर ही अपना खजाना से भरा हुआ है, जितना चाहो उतना कुछ भी निकाल लो और वो और भरता चला जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। ये सोच करके आप काम करना है। ओके, तो आप ना ही कोई किसी से कुछ छीन रहे हैं, ना किसी से कुछ दे रहे हैं। ऐसा है कि मालिक के घर में जो है ताला का चाबी मिल गया है, इसको उठा के उसको दे दो, उसको उठा के इसको दे दो। आपको केवल उठा करके देना है, एक मतलब आपको ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर देना है और आपका है नहीं कुछ। ये मान कर करो कि ये जो हम उठा कर दे रहे हैं ये मेरा भी नहीं है, जिसको दे रहे हैं उसका भी नहीं है, ये बीच में हम है और जो है हमारे जो भी मालिक हैं ताला का चाबी दिए हुए कि तुम ये काम देख लो। और ये काम आपको बस ऐसे ही करना है कि ना ये मेरा है ना उसका है, लेकिन उसकी पात्रता के अनुसार हम उसको वो दे रहे हैं। इट विल बी ब्यूटिफुल जब आप ये समझ जाएंगे ना कि ये हम बस पास कर रहे हैं, मेरा है नहीं ये चीज, और जितना घटेगा उतना और बढ़ ही जाएगा, तो उसका भी टेंशन नहीं है। तो आप इतने आराम से सोने वाले हैं ना, आई एम टेलिंग यू, इतना आराम आपको लगेगा कि बस जीवन में और कुछ नहीं चाहिए हमको। भगवान ये भी कह रहे हैं कि जहां पर आपको पीड़ा हुई है, जहां जहां पर आपके आंसू गिरे हैं, वहां वहां पर किसी व्यक्ति के भी अश्रु की धारा गिर रही है। क्योंकि कुछ चीजें जब अलग होती है ना, तो ऐसा लगता है कि शरीर का एक हिस्सा अलग हो रहा है, और जब शरीर का हिस्सा अलग होता है तब इंसान को रियलाइज होता है कि उस चीज से आप कैसे जुड़े हुए थे, कितना गहराई से उससे आपका जुड़ाव था। और वही चीज जो है, वही व्यक्ति जब आपके जीवन से जाता है तो आपको ये भी समझ में आ जाता है कि क्यों जा रहा है, क्यों ईश्वर ने आपसे उसको इतना दूर कर दिया।
क्योंकि ईश्वर ने देख लिया कि तुम उसके पात्र नहीं हो। इट्स अनफॉर्चुनेट, बट हाँ ये बोला जा रहा है कि इस इंसान का जो भी ईगो है, ये ईगो तो क्या कहें, बट हाँ एक तरह की यहीं पर ही साबित होता है कि इनको आपसे प्रेम है, आपसे प्रेम है, या आपकी किसी मतलब स्पेशल तरह की कोई एबिलिटी से प्रेम है। अब यहीं से पता चल जाएगा जो भी सत्य है, मतलब पता चलने वाला है। गॉड इज ट्राइंग टू टेस्ट दिस पर्सन कि तुम देखो तुमको किससे प्रेम है। अगर जैसा भी जो भी होगा आपकी आंखों के सामने होगा और आपको देखने में भी मजा आएगा कि चलो ठीक है, अच्छा बात है, आज हमको ये भी पता चल गया, ये भी हम समझ गए, और आपको अच्छा लगेगा, मतलब यू फील हैप्पी अबाउट समथिंग कि जो हुआ सो ठीक हुआ।